प्यारे भाइयों और बहनों, आज दोबारा हम आपके पास आ रहे हैं। मैं हूं पास्टर एलन रामटेके और कंपैशन कम्युनिटी चर्च पूना से मैं हूं और मैं पूना से आपके पास लाइव आ रहा हूं। इस वक्त मैं पास्टर मेरे बहुत अजीज दोस्त पास्टर मनोज साहू और आज़ादी इंटरनेशनल की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया है आपके पास आने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए और उनके इस बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान में कंधा से कंधे मिलाने के लिए, इसलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए हम तुरंत वचन की ओर मुड़ेंगे। इस बार हम उत्पत्ति के 17वें अध्याय के ओर जाने वाले हैं और पहले वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बोलता बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आइए हम दुआ करेंगे। Let us all pray. Father, we are truly glad to come in your presence, for you are truly a great God. And Lord, you have called us out, each and every one of us by name. And today, wonderful Holy Spirit of God, I welcome you. हे महान पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आइए पवित्र आत्मा और अपनी जगह ग्रहण कीजिए और हमारे दिलों पे तुम राज कीजिए। हमारे दिलों में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हम आपको पूरी इजाजत दे रहे हैं और हम खुद आपको पूरी तरह से समर्पित हो रहे हैं और सबमिट हो रहे हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, हमारे जिंदगी को आपके हाथों में ले ले और हमारे दिलों में आपका काम को पूरा कर, ऐसे तुझे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए सुन और कबूल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। Praise the Lord, my dear friends. This is indeed a very, very glorious evening. And we here in Pune are so glad to come to you. आज बहुत ही धन्य ऐसी शाम है और हम पूना से आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ही आनंदित हैं। So let us quickly go to the Word of God. And Genesis chapter 17 verse 1, and when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee, and I will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.
Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee, and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, and to thy seed after thee. प्यारे भाई और बहनों, ये जो वाचा महान परमेश्वर ने अब्राम के साथ बांधने से शुरुआत की, उसने वचन में शुरुआत में लिखा है कि अब्राम जो है वो 99 साल का हुआ था, और अब्राम को परमेश्वर खुदा प्रकट हुआ। वो प्रकट हुआ अब्राम को, लेकिन जब वहां से खत्म हुई उनकी बातचीत, तब वो अब्राम नहीं हुआ बचा था, इब्राहिम बन गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदल हो गया था। He started his talk with Abram. The Lord God Almighty appeared to Abram, but when he finished his talk, it was not Abram anymore. Abram had been changed to Abraham. That is very, very important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहन। अक्सर हम जब प्रेयर करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम अंदर जाते हैं जैसे फलाना फलाना अपना नाम हो, और प्रार्थना करके हम वापस उसी नाम के साथ बाहर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये समझना कि प्रार्थना जब सफल होती है, तब सबसे पहले वो बदल आप में और मुझ में होना चाहिए। This is very important for you and me to understand, dear friends, that we go in as XYZ in prayer, and we come out again as XYZ in prayer. It is very important to understand that when our prayer has been successful, then the first thing that is going to be changed is us, we who are going to pray. Yes, जी हाँ प्यारे भाई और बहन, अब्राहम ने परमेश्वर की मुलाकात शुरुआत हुई अब्राहम के साथ, लेकिन जब मुलाकात खत्म हो गई थी, वो अब्राहम नहीं था, वो इब्राहिम बन गया था। अब्राहम नाम का मतलब है उच्च पिता, सर्वोच्च पिता, और इब्राहिम का मतलब है बहुत बड़े समुदाय का पिता। सर्वोच्च पिता करके वो डायरेक्टली परमेश्वर, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसके साथ टक्कर ले रहा था। हाँ प्यारे भाई और बहन, रोमियो के किताब में, रोमियो की पत्री में ये लिखा है कि हम परमेश्वर के शत्रु थे पहले, उसके दुश्मन हुआ करते थे, हम डायरेक्टली परमेश्वर को अपोज किया करते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए उसने हमारे खातिर अपना एक लौता बेटा इस धरती पर भेजा। और प्यारे भाई और बहनों, इस धरती पे भेजने के बाद उसने हमारे लिए वो दंड सहा, उसने हमारे लिए अन्याय सहा, उसने हमारे लिए अपने आप को कोड़े खाने के लिए हवाले कर दिया।
वो हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए वो टूटा गया, और हमारे लिए वो सलीब के ऐसे भयंकर और विचित्र मरण के लिए उसने खुद को उसको सौंप दिया। हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए वो उठ गया, और हम जो उसमें विश्वास रखते हैं, हम फिर परमेश्वर के बैरी, उसके दुश्मन नहीं रहते, लेकिन अब हम उसके परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं। अब्राहम के साथ वही हो रहा है। वो अब्राम था, इस अध्याय के पहले वचन में वो अब्राम था, और उसी अध्याय के 5वें वचन में अब्राम से वो अब्राहम बन गया। अक्सर प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिलों में बदल होना जरूरी है। My dear friends, it is very important for you and for me to understand this, that when we sit for prayer, there must be a change first within us, within you and within me. It is this change that is the true indicator of a successful prayer. हाँ प्यारे भाइयों, प्रार्थना की शुरुआत से जब हम बदलने का महसूस कर सकते हैं, तो वो सही मायने में वो नाप होता है कि हम बदल रहे हैं, हमारी दुआ कबूल हो रही है। अक्सर हम बहुत बार हमारे बीवी के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे पति के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे दोस्तों के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे पड़ोसियों के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे बैरियों के लिए प्रेयर करते हैं। Many times, my friends, we pray. We pray for our wives, we pray for our husbands, we pray for our children, we pray for our relatives, we pray for our friends, we pray for our neighbors, we pray for our enemies. But my dear friends, the true successful prayer will always first start with bringing a change inside me. पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, सही में जो सफल दुआ है, सफल प्रार्थना है, उसकी शुरुआत मुझ में बदल आने से शुरुआत होती है। तो आप कहेंगे क्या हर बार मेरे में बदल आना चाहिए? जी हाँ, हर बार, क्योंकि मैं कभी एक झटके में प्रभु यीशु मसीह के जैसा बदल नहीं सकता। तो आप then you will say that then is it that I should change every time? Yes, because it is never possible that we will change into the image of Christ in one go. No, नहीं। तुम्हें और आप और मैं प्यारे भाई और बहनों, आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले प्रभु यीशु मसीह के उस छवि में बदल जाने वाले, और हर दिन थोड़ा सा बदल होने वाला है। तो इस जगह हम देख रहे हैं कि अब्राम शुरुआत होता है महान उच्च पिता के नाम से, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात होती है, तो परमेश्वर के साथ उस मुलाकात में जब वो बाहर आ रहा है, तो उसका नाम बदल गया है, वो बन गया है बड़े समूह का पिता। अब आप सोचिए, अब आप जरा सोचिए, 99 साल का ये बुजुर्ग संत है, नीतिमान पुरुष है, लेकिन हर जगह जब से वो अपने देश छोड़ के निकला है, तब से आज तक
सब जगह वो अब्रम 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 करके बुलाया जाता है और उसे बुलाया जाता है, उसे संबोधा जाता है। लेकिन आज अचानक जब वो उस परमेश्वर के साथ मुलाकात से बाहर आएगा, तब अपने मुख से, अपने जुबान से, अपने होठों से वो अब्रम नहीं कहेगा, तो वो अब्राहम कहेगा। अपने मुख से अब्राहम। और हर एक व्यक्ति जो उसे देखेगा और अब्रम नाम से पुकारेगा, वो उसे कहेगा, रुक, अब मेरा नाम अब्रम नहीं है, अब मेरा नाम अब्राहम है। मतलब जो बदल उसमें घटी है, जो बदल उसमें चेंज हो गया है, वो बदल अब वो अपने जुबान से, अपने होठों से पुकार रहा है। एक 99 साल का नीतिमान बुजुर्ग पुरुष ये ऐलान कर रहा है कि जो आज तक मैं निसंतान था, आज मैं एक बहुत बड़े समूह का पिता हूं। My dear friends, this is not a small thing. This old man of 99 years, righteous man, faithful man, walking faithfully with God, loving God, he left his motherland, his land of father's land, the land of Mesopotamia, and he's walking in the wilderness from one place to another place, from one place where he's known by the name of Abram. And then, after this encounter with God, he has come out, and he is himself by his own lips proclaiming Abraham, the father of many nations. His servants, his wife, his entire household that is there alongside with him, they must be wondering. His friends, when he's greeting him, Abraham, he said, no, not Abraham, I'm Abraham. A childless person confessing with his lips, I am the father of many nations. मैं महान देशों का पिता हूं, बहुत देशों का पिता हूं। जो वंशहीन था, निसंतान था, वो अपने मुख से अपने अंदर जो बदल हुआ है उसका ऐलान कर रहा है। आज प्यारे भाई और बहनों, जरूरत है कि उस परमेश्वर के साथ जो हम मुलाकात करते हैं, वो हम ये जाने कि जो हम दुआ कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के पास मांग रहे हैं, वो हमें हमारे जुबान से, हमारे लफ्जों से ऐलान करना है कि मैंने वो प्राप्त किया है। हाँ प्यारे भाई, ये बहुत जरूरी है। उस प्रार्थना के कक्ष में से, from that prayer room, when we come out, we must first feel that change within us. Open your Bibles to Genesis chapter 15. अपने पवित्र शास्त्र खोलिए प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति के 15वें अध्याय को। उत्पत्ति का 15वां अध्याय प्लीज खोलिए, बहुत जरूरी है, मेरे साथ खोलिए प्यारे भाई। उत्पत्ति का 15वां अध्याय, और उसी पहले वचन से हम शुरू करेंगे। उत्पत्ति का 15वां अध्याय, चैप्टर वर्स 1, 2 and 3. Genesis chapter 15 verses 1, 2 and 3. After these things,
the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abraham. I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord, what will you give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is my heir. ये look, let's read. हम हिंदी में पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों, बहुत जरूरी है उसे पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति का 15वां अध्याय और पहले वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का एक वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर की वारिस मेरे घर का वारिस ये दिमश्क वासी एलियाजार होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। You know, this is the same Abraham who is called out by God, who is blessed by God, who is assured by God that not only I'm going to bless you, but I'm going to give you this whole land. ये वही अब्राम है जिससे परमेश्वर ने अपने देश से बाहर बुलाया है, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है और उससे ये भी वचन दिया है कि ये पूरा देश है, पूरा प्रदेश मैं तुझे देने वाला हूं। और ये अब्राम पूरी तरह से हताश होके, निराश होके, नाराज होके परमेश्वर को कह रहा है, तू मुझे क्या देगा? तूने मुझे इतना सब दे के भी मेरा वंश चलाने के लिए एक पुत्र नहीं दिया है। This is the same Abraham, my saints, friends of God, that God has called out, and now he's crying out to God, what will thou give me? See, you haven't given me a seed. My friends, today, this man in Genesis chapter 17 is saying, God is assuring him, walk before me, be thou perfect, and God is going to give him a covenant, which not only with Abraham, but also with his generation after generation after generation, for many generations to come. Yes, my friends, this is the beginning of a successful prayer life. ये एक बहुत ही सफल प्रार्थना के जीवन की शुरुआत होती है कि वो बदल सबसे पहले हम में होना चाहिए, हमें वो बदल महसूस करना चाहिए। बहुत बड़ी होती है ये बात, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरतमंद होती है। हम चाहे हमारे पत्नियों के लिए प्रेयर कर रहे हो, हम चाहे हमारे पत्नियों के लिए प्रेयर कर रहे हो, हम चाहे हमारे बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हो, हम चाहे हमारे दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी प्रेयर कर रहे हो, हम जो कुछ उनके लिए मांग रहे हैं, सबसे पहले हम वो बदल हमारे अंदर, खुद के अंदर महसूस करना जरूरी है। वो सफल प्रार्थना की शुरुआत है। एक बहुत बड़े
खुदा के जन ने, खुदा के बहुत महान ऐसे दास ने एक गवाही दी थी। वो गवाही मैं कभी नहीं भूलता। वो गवाही ऐसी थी कि वो एक छोटे से कलीसिया के पासबान हुआ करते थे, एक छोटे से शहर में। और वो शहर इतना छोटा था कि हर दूसरे ईसाई जन को नजरों से पहचानता था। और उनके एक उस चर्च में, कलीसिया में, एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल लेकिन काफी वयस्क एक माता हुआ करती थी। और वो माता हर इतवार को चर्च को आने की, एक कोने में बैठने की और आंसुओं से रो के चर्च खत्म होने के बाद अगर किसी से मिली तो मिली, नहीं तो चली जाने की। तो उस पासबान को ये महसूस हुआ कि ये माता कौन है जो उस कोने में आके बैठती है और फिर चली जाती है। तो एक रोज, एक इतवार को उन्होंने ठान लिया कि मुझसे मुलाकात करूंगा। और उसने उनसे मिला जाके और उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करना है। तो बोले मुझे भी आपसे बात करना है, मुझे आपसे सलाह मशवरा चाहिए। तो पासवान ने कहा ठीक है, फलाना दिन मैं आपको देता हूँ, इस समय को आप आ जाइए मेरे ऑफिस में। और वो महिला बराबर उस समय पे, उस दिन को उस पासवान के ऑफिस में गई और बैठी। और उस पासवान ने उससे इधर उधर की बातें की, कैसे है, ये है, वो है, अमका है, ढमका है, फलाना है, तमका है। फिर उसने डायरेक्टली, उस महिला ने, उस माता ने उस पासवान से कहा, पास्टर साहब मैं आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आई हूँ। काहे के लिए? तो पासवान से उस माता ने आंसू भरे आंखें झुकाकर कहा कि मेरी बेटी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो पासवान ने हुआ, क्या हुआ आपकी बेटी को? बीमार है, अमुक है, तमुक है, ऐसा। तो औरत बोली, बहुत ही रोती हुई बोली। मैं जानबूझ के वो पूरी कहानी नामों के साथ नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नाम बता सकता हूँ कि मेरी बेटी एक वेश्या है। पासवान हिल गए। मेरे चर्च की एक औरत की बेटी ऐसे इसमें, पासवान के पहलों तेरे जमीन हिल गई। फिर उस माता ने बताया कि वो लड़की कौन है। पासवान उसको पहचानते, क्योंकि वो उस छोटे से शहर में हर दूसरा ईसाई जन अपने दूसरे ईसाई जन को जानता था और हर कोई उस लड़की को पहचानता था, क्योंकि वो उन्हीं के शहर में इस एक फलाने चौक में हमेशा रहती थी, उड़ती खड़ी रहती थी। तो पासवान ने शुरुआत में थोड़ा दर्द हुआ उनको, थोड़ा अपने दिल में एक बोझा महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को जगा दी और पूरे पवित्र आत्मा तू बैठ ले इनके साथ। फिर उन्होंने उनसे, उस महिला, उस माता को पूछा कि तुम अपने बेटी को किस तरह देखना चाहती हो? तो उस माता के चेहरे पे उम्मीद जग गई, उसके चेहरे पे एकदम तेज आने लगा और वो बहुत गारंटी के साथ, खातरी के साथ कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी हर उस गंदे काम को छोड़ के प्रभु यीशु के पास आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पानी में बपतिस्मा ले। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी चर्च के कॉयर में खड़ी होके प्रभु यीशु की आराधना की टीम में खड़ी होकर। मैं ये भी चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी पास्टर के साथ हो, किसी पासबान के साथ हो और उसका खुद का अच्छा कलीसिया हो। पास्टर ने बहुत आवेश के साथ हाथ पकड़ के उस बुजुर्ग, उस वयस्क माता के हाथ पकड़ के दोनों ने मिल के आंसू बहा के रो के दुआ की पर प्रभु यीशु मसीह के पास, और अंत में आमीन कहा। और जब वो जाने लग गई तो पासवान ने उससे कहा, अब कैसी है तुम्हारी बेटी? तो उस वयस्क माता ने कहा, जाती हूँ, घर पे देखती हूँ,
फिर 2-3 हफ्ते बाद देखूंगी कहाँ खड़ी मिलती है क्या। वो पासवान बोला रुको, तुमने अभी दुआ की ना कि तुम्हारी बेटी ऐसा 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 होना चाहिए। बोले हाँ, लेकिन फिर अब तुम कैसा देख रहे हो तुमको बेटी को? तो बोले अभी जाके देखोगी ना वो आती है कि नहीं। पासवान ने उसे समझाया ऐसा नहीं होता प्यारी बहन, जो हम दुआ में मांगते हैं वो यस एंड आमेन है, वो हाँ और आमेन है। मतलब जो कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम में वो हाँ और आमेन है। आहिस्ता आहिस्ता उस वयस्क माता के दिल में वो बात उतरने लग गई। उस पासवान ने उसे वापस समझाया, तुमने क्या मांगा कि तुम्हारी बेटी वो सब गंदे काम छोड़ के घर आ जाए? हाँ। तुमने क्या मांगा कि तुम्हारी बेटी उस यीशु मसीह को पहचाने, उसे जाने अपने तारनहार के रूप में? बोली हाँ। तुमने क्या मांगा कि तुम्हारी बेटी पानी का बपतिस्मा ले? बोली हाँ। तुमने मांगा कि तुम्हारी बेटी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले? हाँ। तुमने मांगा कि तुम्हारी बेटी चर्च के वर्शिप टीम में खड़े होके प्रभु यीशु की आराधना करे? वो बोली हाँ। तुमने क्या मांगा कि तुम्हारी बेटी की शादी किसी पास्टर के साथ हो? वो बोली हाँ। और उसको खुद का चर्च हो? बोली हाँ। अब तुम कैसे देखती हो? हाँ और आमेन है। बोली यस। अब तुम कैसे देखती हो? बोली यस, मेरी बेटी चर्च में है, मेरी बेटी चर्च में प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रही है। और अगले संडे जब वो माता चर्च में आई तो वो किसी कोने में नहीं बैठी, वो धाड़ धाड़ करके एकदम गारंटी के साथ आके पहले बेंच पे बैठ गई और बहुत खुशी से आराधना और महिमा दे रही थी परमेश्वर को। सब चर्च को महसूस हो गया कि ये कुछ अलग हो रहा है आज चर्च में। सब लोगों ने उसे पूछा क्या हुआ? बोलती है मेरी बेटी वापस आ गई। क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी घर में आ गई। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी घर में आ गई? लेकिन जब चर्च पे गए, चर्च के लोग रास्ते पे गए तो वही रास्ते के चौक पे वो लड़की खड़ी है, हाथ में सिगरेट है और वही चाल चलन है, गंदा चाल चलन। सब लोग बोले अरे बुढ़िया का दिमाग खिसक गया, बुढ़िया पागल हो गई है, ये अपने बेटी के नाम से कुछ भी बोल रही है। करके 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 पूरा चर्च जब भी उस माता को देखता था अपने चेहरे पे एक दया की मुस्कान आती थी, बेचारे। लेकिन 3 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह 6:30 बजे उस माता के दरवाजे पे दस्तक हुई। उस माता ने दरवाजा खोला तो वो बेटी दरवाजे में खड़ी थी। बोली माँ, क्या तुम मुझे घर में ले गई? उस माता ने दरवाजा पूरा खोल दिया और अपने हाथ फैला के उस बेटी को गले लगा लिया। घर में नहीं, मैं तुझे मेरे दिल में ले गई। और उसने अपने गले लगाया, उसे नहाने के लिए भेज दिया। जब वो नहा के आई उसे पेट भर के नाश्ता दिया और वो लड़की सो गई और फिर बहुत देर सोई रही। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की का घर से बाहर जाना बंद हो गया और वो अपने माँ को देखती थी कि दुआ करती है, प्रेयर करती है, रोती है। वो बोली माँ, मैं तेरे साथ चर्च में आ सकती हूँ? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। चल मेरे बेटे। वो चर्च में आने लग गई। चर्च में आते ही प्रभु यीशु ने उसे दिल को झंझोड़ दिया। वो रो रो के अपने सारे गुनाह परमेश्वर के आगे उसने कबूल किए और प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने लहू से धो के उसे पवित्र बना दिया। उसका पानी में
कुछ ही सप्ताह में पानी में बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, और वो बेटी उसी चर्च के वर्शिप टीम में खड़ी होके प्रभु यीशु की आराधना करने लग गई। और एक दिन उनके चर्च में एक विजिटिंग पासवान आए और प्रभु यीशु ने उसे दिखाया कि ये तेरी बीवी बनेगी, इसे मैंने तेरे लिए चुना है। प्यारे भाई और बहनों, हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ करने के बाद ये जरूरी है कि हमारे अंदर जो बदल हुआ है, हमारा जो विश्वास है, उसका ऐलान करें। पूरे निडर होके ऐलान करें, पूरे हिचकिचाहट के साथ ऐलान करें, हिचकिचाहट छोड़ दे और ऐलान करें। My dear friends, it is very important that whatever we ask in prayer, the change that begins within us, we must declare that change, my friends. And we have to start living that change. Live. आपको मालूम है क्या हुआ? खोलिए अपना बाइबल, खोलिए उत्पत्ति के 18वें अध्याय में खोलिए। Turn your Bibles to Genesis chapter 18, my friends. See what happens. Genesis chapter 18 verse 1. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. And he sat in the tent door in the heat of the day. You know, my friends, this is very important that we understand this. The meaning of the word Mamre is a place in Hebron. Hebron means fellowship. And Mamre means excitedly looking for fellowship. Actually, it is word that I am eager for fellowship. Abraham was sitting there. अब्राहम वहीं पे बैठा था, लेकिन वो बहुत ही उत्सुक था। उस दिन के भरी दोपहर में, उस गर्मी में अपने तंबू के दरवाजे पे वो बैठ के राह देखा, और परमेश्वर उससे वहां मिलने के लिए आया। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके अंदर बदल घड़ाया था। वो बदल ये था कि वो जो परमेश्वर का नाम था सर्वोच्च पिता, वो नाम बदल के, अब्राहम का नाम का मतलब था सर्वोच्च पिता, वो बदल के परमेश्वर ने बहुत समूह का पिता बना दिया था। वो अब्राहम राजी खुशी हर एक जगह पे ऐलान कर रहा था कि मेरा नाम इब्राहिम है। वो अपना बदल जी रहा था, अपना बदल जो हुआ था वो ऐलान कर रहा था। और इस जगह पे ममरे में वो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए बहुत ही उत्सुक था, बहुत ही उत्तेजित था, बहुत ही आवेश के साथ वो वहां पे रुका हुआ था। और जब परमेश्वर उसे प्रकट हुआ, वो दौड़ के गया उनसे मिलने के लिए, और उनसे मिलके आग्रह करके, विनती करके, उनके आगे झुक के उन्हें अपने डेरे में आने की उसने ख्वाहिश की, विनती की। और वो आए और बहुत बड़ा वहां पे एक बहुत ही प्यारा सा मिलाप हुआ। हम आगे जाते हैं, मेरे को आगे जाने का है, मुझे जो कहना है वो आगे है। और उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 17वां वचन, 17वां वचन, उत्पत्ति 18-17 हम पढ़ेंगे, 17-18। तब यहोवा ने कहा,
ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। अरे भाई और बहनों, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तब मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक खुलासा हुआ। वो खुलासा ये था, my dear brothers and sisters, when I was reading this beautiful verse, there was a wonderful unfolding of the scripture which took place in front of me. Look what he says. And the Lord said, see this, the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? First. Second, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Second point and third point. And fourth point, for I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, and the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. I want to tell you something very precious. मैं आपको बहुत ही जबरदस्त बात बताना चाहूँगा। परमेश्वर अपने पैरों से इस धरती पे, इस पृथ्वी पे खड़ा था और इस पृथ्वी पे खड़े रह के परमेश्वर अपनी जुबान से, अपने मुख में से उस इब्राहिम का ऐलान कर रहा था कि मैं जानता हूं कि अब्राहम एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। मैं जानता हूं कि अब्राहम के द्वारे, अब्राहम से सारे देश आशीष पाएंगे। मैं जानता हूं कि अब्राहम और उसके सारे वंशज परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे बड़ा डेक्लेरेशन, इससे बड़ा ऐलान पूरे धरती पे और किसी ने नहीं किया यीशु मसीह के पहले। सिर्फ परमेश्वर ने यह ऐलान किया। यीशु मसीह बाद में आए, लेकिन उसके पहले परमेश्वर यह ऐलान कर रहे हैं। ये वही परमेश्वर है जिसने उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब आदम और हव्वा को आशीष दिया था, ये वही परमेश्वर है जो अपने ज़बान से, अपने मुख में से अभी ऐलान कर रहा है कि अब्राहम का एक बड़ा राष्ट्र बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज जो प्रेयर में शुरू हुआ, अब्राहम वो जी रहा था, वो ऐलान कर रहा था। आज हमें भी जो कुछ हम दुआ में मांग रहे हैं, ये हमसे ये उम्मीद रखी जाती है, परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम, आप और मैं, वो बदल जो हम में शुरुआत हुआ है, वो बदल, प्यारे भाइयों और बहनों, हम जीने लगे
हम ऐलान करने लगे हमारे जीवन के द्वारा। और एक बात, चलिए मेरे साथ थोड़ी ही देर में उत्पत्ति के 20वें अध्याय में चलिए, जेनेसिस चैप्टर 20। मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूं, मुझे बहुत सारे बातें बताने की, इसलिए फास्ट जा रहा हूं। उत्पत्ति के 20वें अध्याय में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वचन। उत्पत्ति का 20वां अध्याय, और फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक ने उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? क्या आप सोच सकते हैं, एक राजा 90 साल की बुजुर्ग औरत को उठा के लेके जा रहा है। कुछ अजीब है यहां पे, बहुत अजीब है। परमेश्वर से दुआ में अब्राम का नाम बदल के अब्राहम हो गया, सारई का नाम बदल के सारा हो गया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं आपकी जो लक्ष्य इस बात पे लाना चाहता हूं कि सारा जो 90 साल की बुजुर्ग औरत थी, उसके शरीर में भी बदलाव हो गया, उसकी खूबसूरती और निखर आई, और वो अपने आजू बाजू में जो जवान औरतें थी उनसे ज्यादा सुंदर लगने लगी। इसलिए एक राजा का दिल उसके ऊपर मोहित हो गया और उसने अपने दूत भेज के उसे अपने पास रख लिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, what I want to say is this, my friends, when the husband, when the man of the house starts praying, the change begins in the man of the house, but the change is transferred to the family. मेरे कहने का ये तात्पर्य है प्यारे भाइयों और बहनों, कि जो घर का पुरुष होता है, जब वो दुआ करने लगता है, चेंज उसके अंदर शुरू होता है। उसके अंदर से शुरू होके वो बदल जो है उसके परिवार में होने लगता है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, the change starts with the man of the house, is transferred to the family and is effectively all around in the family. वो बदल जो है, प्रेयर की शुरुआत, सफलता उस बदल में होती है। जो बदल हमको ऐलान करने का है, जो बदल हमको जीने का है, और जो बदल हमारे द्वारा हमारे परिवार में आने वाला है। आप अपने पत्नियों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने पति के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लिए प्रेयर कर रहे हैं,
प्यारे भाइयों और बहनों, उस बदल की शुरुआत सबसे पहले हम में होगी, आप में होगी। हमें वो बदल को अपना लेना है, उसे जीना है और उसका ऐलान करना है, जिस तरह से अब्राहम ने किया। और वो बदल दिखाई दिया सारा में। इतना बदल कि उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी आजू बाजू के जवान कुंवारी लड़कियों से ज्यादा होने लगी, निखरने लगी, कि एक राजा का दिल उसके ऊपर मोहित हो गया और उसने अब्राहम के घर से दूध भेज के बुलवा लिया अपने पास रखने के लिए। आज इस आजादी इंटरनेशनल का टाइटल है प्रेयर एंड डिक्लेरेशन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको चैलेंज करूंगा, चुनौती दूंगा। My dear brothers and sisters, I want to challenge you. Whatever we are praying, let us live that change. Let us declare that change. Let us testify to that change. Yes, my dear brothers and sisters. God is a faithful God. He will always honor His word. He will always be faithful to His calling. He will never fail us, never forsake us, never abandon us. Let us all pray. Excellent Father, I love you, I bless you, and we worship you. This evening, Father, thank you for speaking to our hearts. Lord, today I pray thee, everyone who is watching us, Lord, you minister to each and every one of us. Speak to our hearts. Give us your grace to stand and pray. And when you are answering our prayers, help us, O Lord, to live the change. Help us, O Lord, to walk in that change. Help us, O Lord, to declare and testify of that change, O Lord. For Lord, you are a prayer answering God. And you will never leave us nor forsake us. Thank you for speaking to our hearts once again. Bless us all. Strengthen us all, and give us your grace to walk in your ways. In Jesus' mighty name, I pray and I ask this. Amen. Thank you so much, Azadi International team, and my precious friend, Pastor Manoj. God bless you all. We love you. Be blessed. Thank you.